सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। रूस और यूक्रेन की तमाम ताजा जानकारियां, वो भी सिर्फ जरूरी आपको मैं बताने वाला हूं, वो भी सबूत के साथ। तुर्की पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया है और ऑफिशियली यानी आधिकारिक तौर पर खड़ा हुआ है। दोस्तों, तुर्की ने यूक्रेन से एग्रीमेंट कर लिया है। अब यूक्रेन के जितने भी ड्रोन खराब होंगे, टूटेंगे, डैमेज होंगे, यूक्रेन की इस सरजमीन पर फैक्ट्री बनाकर तैयार करके तुर्की यूक्रेन के टूटे हुए और डैमेज ड्रोन को रिपेयर करेगा और रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद करेगा। जाहिर सी बात है, रशिया इसमें तुर्की से चिढ़ सकता है, लेकिन जो बात है सामने है, रूस के खिलाफ यूक्रेन से तुर्की ने डील कर ली है। उधर दोस्तों, यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने बताया है कि 1 दर्जन से ज्यादा, एक ही महीने में दर्जन भर से ज्यादा रशिया कैलिबर मिसाइल बना रहा है और इसकी स्पीड को बढ़ा रहा है। अब यूक्रेन का दिल धक धक हो रहा है। रूस ने यूक्रेन के नई जगह हमला किया है, जिस शहर का नाम है क्रिविई रीह नाम के इलाके पर हमला कर दिया। दोस्तों, रूस के वैगनर ग्रुप ने सफाई दी है कि वो इस वक्त कोई भी भर्ती नहीं कर रहा है और फिलहाल के लिए भर्ती नहीं कर रहा है। भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। उधर यूक्रेन ने रूस के एक बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में एक रिहायशी बिल्डिंग के ऊपर हमला किया, जिसके बाद उस बिल्डिंग में आग लग गई। दोस्तों, रशिया एक तरफ अकेला है और यूक्रेन के साथ सारा यूरोप और वेस्ट है। आप ये बात अच्छे से जानते हैं। यूरोप के हथियार खत्म की कगार पर आ चुके हैं। यूक्रेन तब भी बड़ी जीत हासिल नहीं कर पा रहा है। अब यूक्रेन की लुप होने शुरू हो चुकी है। अब यूक्रेन की इतनी हवासंट हुई है कि ज़ेलेंस्की ने बताया है कि अब हमने अमेरिका से अपनी सिक्योरिटी की गारंटी के लिए बातचीत करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, रशिया के अंदर एक रूसी व्यक्ति ने वो पेट्रोल बम जो होता है वो फेंका उस रूस के दफ्तर पर जहां पर सेना की भर्ती के लिए लोगों को बुलाया जाता है। मंजर देखिए। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन अब आतंकवादी हमले कर रहा है रशिया के अंदर घुसकर, क्योंकि उसका काउंटर ऑफेंसिव हमला पूरी तरह से बेकार साबित हुआ है, फेल हो गया है। ब्रिटेन ने अपने चैलेंजर 2 जो टैंक हैं वो कई साल पहले मिटा दिए थे, तबाह कर दिए थे, ये कहते हुए कि ये काफी पुराने हो गए हैं। रिपोर्ट यह है कि उन टैंकों की यूक्रेन को आज ज्यादा जरूरत पड़ रही है। अगर यूके के पास वो टैंक होते तो यूके आज वो टैंक यूक्रेन को दे सकता था। उधर यूक्रेन ने अपने ही इलाके डोनेट्स्क पर, जिस पर रूस का कब्जा है, वहां पर बमबारी की है। इस बमबारी में यूक्रेन का ही एक नागरिक मारा गया है।
जवाबी कार्रवाई में रूस ने सुखोई 25 फाइटर जेट से यूक्रेन के इलाकों पर हमले किए। आखिरकार एक बार फिर से ईरान बीच में बोला है और ईरान ने बिल्कुल सटीक और साफ सुथरी बात की है जो भारत ने कहा है, वही बात ईरान ने कही। ईरान ने कहा कि बातचीत के जरिए जल्द से जल्द ये मामला और जल्द से जल्द ये जंग खत्म हो जानी चाहिए। हकीकत यह है कि रूस अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल अभी भी यूक्रेन के खिलाफ नहीं कर रहा है। जैसे आपके सामने रिपोर्ट रख रहा हूं कि अब रशिया ने बताया है कि अब हमने यूक्रेन पर हमलों को बढ़ा दिया है। इसके अलावा यूक्रेन के ऊपर रूस ने ड्रोन हमला किया जो सिविलियन के मोबाइल के द्वारा रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के इलाकों पर यूक्रेन के सैन्य अड्डों पर तोपें दागी हैं। अब रूस की डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ी बात बताई है, खतरनाक बात। इसी महीने यूक्रेन के 20,800 सैनिक मारे गए और 2,200 हार्डवेयर, जंग में हथियार जो इस्तेमाल होते हैं उसमें 2,200 हार्डवेयर जो थे वो तबाह हुए। इसके अलावा 10 लेपर्ड टैंक इसी महीने तबाह हो गए। यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा इस महीने। रशिया ने सऊदी को आड़े हाथ ले लिया है। असल में सऊदी अरब ने चालाकी ये करी, उसने कहा कि हम कई सारे देशों को बुलाकर रूस और यूक्रेन के मुद्दे को हल करवाना चाहते हैं। अब सऊदी अरब ने खेल ये खेला कि यूक्रेन को तो इनवाइट किया, रशिया को एंड मूवमेंट तक इनवाइट नहीं किया। और रशिया ने अब कहा है कि हमने बारीकी से नज़र बनाकर रखी है इस मीटिंग में और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब का मकसद क्या है। उधर रूस ने खार्किव के इलाके पर भी यूक्रेन की बमबारी की है। रूस के टैंक के ड्राइवर एक्सपर्ट हो चुके हैं। रूस के सैनिक अब युद्ध को झेलते झेलते एक्सपर्ट हो गए हैं। अब ये टैंक देखिए, ये रूस के टैंक हैं, इस पर यूक्रेन हमला कर रहा है, लेकिन टैंक का ड्राइवर जो रूसी है वो बड़ी चालाकी से ब्रेक मार लेता है, कभी तेज कर लेता है, कभी लेफ्ट राइट कर लेता है, तो निशाने से चूक जा रहे हैं और रूस के टैंकर सही सलामत वहां से निकल जा रहे हैं। रूस के सिक्योरिटी चीफ ने कहा है कि यूक्रेन खतरनाक काम भी कर रहा है मैदान जंग में। जो उसके घायल सैनिक हैं उनके ऑर्गन को इस्तेमाल कर रहा है ऑर्गन डोनर की तरह, यानी उनके जिस्म के हिस्सों को निकालकर बड़े लोगों को बेच रहा है। एक बड़ा आरोप है ये। ब्रिटेन ने मान लिया है
ब्रिटेन ने क्या माना है, सुनिए। ब्रिटेन ने माना है कि यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया के इलाके में जो यूक्रेन के लिए काल बना हुआ है, मौत बना हुआ है, वो रूस का Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसने यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया के इलाके में तबाही मचाई हुई है। हकीकत यह भी है कि पिछले कई हफ्तों से रूस के अंदर घुस कर यूक्रेन ने हमले किए हैं। इसके बाद आज फिर से अमेरिका ने कहा है कि हम कहीं भी यूक्रेन को ये कह नहीं रहे हैं कि यूक्रेन रूस के अंदर घुस के हमला करे, हम इसके खिलाफ हैं। जर्मनी से बहुत सारे टैंक भारी मात्रा में पोलैंड पहुंचे हैं, अब ये पोलैंड से होते हुए यूक्रेन पहुंचेंगे। उधर जॉर्जिया में यूक्रेन के समर्थन में और रूस के खिलाफ जॉर्जिया के लोग प्रदर्शन पर उतारू हैं। यूक्रेन के जिन जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा किया है, वहां पर अपने पासपोर्ट के दफ्तर खोलकर यूक्रेनी नागरिकों को अपने रूस के पासपोर्ट बांट रहा है। हर अलग अलग इलाके में 300 नागरिकों को पासपोर्ट रूसी जारी कर रहा है। Да не надо, сиди. Да, присядь. Имя, отчество. Поздравляю вас с получением вашего документа. Храните его бережно и не забывайте, что по достижении возраста 20 лет एक बार फिर से शाम होते ही यूक्रेन ने डोनेट्स्क के इलाके पर हमला कर दिया। На пожарке сейчас горят автомобили. यूक्रेन और रूस की ताज़ा वॉर अपडेट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी ओनली ऑन यूट्यूब। जय हिंद।